28, 22, ये आपकी चार संख्याएं हैं। मुझे आप एवरेज निकाल के बताओ, मुझे आप औसत निकाल के बताओ। तो औसत क्या है? औसत कुछ भी नहीं है। औसत सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, आपका सम अपॉन नंबर। यानी कि आपके पास जो क्वांटिटी है यानी कि योग है और आपकी जो संख्या है वही आपका क्या होता है, एवरेज होता है। जैसा कि हम जानते हैं एवरेज, जैसे कहते हैं ना क्या ये तो एवरेज है। जैसे कि मान लो कोई स्कूल है, स्कूल में हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं। 40 स्टूडेंट में से मैं ये कह सकता हूँ 10 स्टूडेंट के तो 50% मार्क्स आए हैं और बाकी 10 के 60% मार्क्स आए हैं और बाकी 10 के 75% मार्क्स आए हैं। 75 नहीं तो 80 मान लीजिए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार पूरे स्कूल के एवरेज मार्क्स क्या है, एवरेज परसेंटेज, एवरेज मार्क्स। दिमाग लगाओ अपना, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ। ऊपर जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसमें भी दिमाग लगाओ कि यार ये एवरेज जो मैं बात करता हूँ, एवरेज जो हम प्रश्न करते हैं, एवरेज जो हम चाहते हैं निकालना अलग अलग तरह के प्रश्नों का, वो एक्चुअल में एवरेज का सही मीन क्या है। एवरेज एक सिंपल कंसेप्ट है कि आप किसी का एक ऐसा वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि आपके हर एक वैल्यू से नियरेस्ट हो। एवरेज आपको एक बैलेंस देता है, ठीक है ना भैया। यानी कि सर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 50 इंटू 500 हो गया, ये 600 हो गया और ये 700 हो गया, और बटे कितना होगा, टोटल कितने स्टूडेंट हैं, माफ कीजिए यहाँ पर आपके मान लीजिए 20 स्टूडेंट मान लीजिए, 20 मान लो कोई बात नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 1400, टोटल 40 है ना। तो आपका ये एवरेज निकल कर आ गया। ये कितना निकल कर आ गया, 2250 बटे 40, यानी कि ये कितना निकल कर आ गया सर, ये निकल कर आ गया 125 बटे 2, 62.5। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं। अभी मेरी बात को सुनिएगा प्लीज। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जब कभी भी एक ऐसा एग्जांपल मैंने लिया जिसका बोला गया कि यार परसेंटेज एवरेज मार्क्स निकाल के बताओ तुरंत, आपने देखा कि सर 62.5 परसेंटेज मार्क्स आए, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये एवरेज है तो क्या ये दिया गया जो डेटा है क्या उनमें सबसे न्यूनतम है क्या? जो आपको डेटा दिया गया है क्या ये मिनिमम है क्या एवरेज? नहीं है। क्या ये मैक्सिमम है क्या इनमें? मैक्सिमम भी नहीं है। तो फिर क्या है एवरेज? आपकी जो संख्या होगी वो आपका एक बैलेंसिंग पोजीशन होगी, यानी कि एक संतुलित संख्या होगी हमेशा, यानी कि ना तो ज्यादा ना कम, इक्वल बैलेंस देता है, वही एवरेज कहलाता है। तभी तो भाई कहते हैं कि किसी स्कूल में ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं होते स्टूडेंट, स्कूल में स्टूडेंट फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, लेकिन स्कूल का रिजल्ट आता है हमारा विद्यालय का औसतन रिजल्ट 90% गया है। तो औसतन रिजल्ट 90% जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि सभी 90 के पार है। कोई 80 भी होगा, कोई 75 भी होगा, कोई 95 भी होगा, 98 भी होगा। तो आपको बैलेंस मिलता है सिर्फ, इसलिए आप औसत कह पाते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आई बात समझ में आपको एवरेज क्या होता है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि भाई आपके सामने एवरेज निकालना है, तो ये चार संख्याएं आपको दी गई हैं, इनका योग क्या होगा सर? 30 और 30 50, 50 और 30 70 75, और संख्या कितनी है बटे 4, तो सर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21.25 आपका क्या आ गया एवरेज निकल कर आ गया। 21.25 आपका क्या निकल कर आ गया, ठीक है, एवरेज निकल कर आ गया। चलो सर हमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि एवरेज का सही मतलब बैलेंस होता है। इसका एक एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, कृपया करके अपने पेन और पेपर को साथ में लेकर अपने नोट्स बनाते रहें। मैंने कुछ डेटा आपके सामने पटक दिया, जैसे कि मैंने पटक दिया 75, जैसे कि मैंने पटक दिया 60, जैसे कि मैंने पटक दिया 50, जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया अपने सामने 68 और क्या कहते हैं 72 और 80 रख दिया मैंने। अब मुझे आप इसका एवरेज निकाल के बताओ, तो आपके पास क्या होगा? आप क्या करोगे सर? सर एवरेज का आपने फॉर्मूला बताया है, एवरेज का फॉर्मूला होता है इन सभी दिए गए डेटाओं का सम और नंबर। ये तो होता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो होगा ही होगा। सर प्रेजेंट ऑफ ए एवरेज कैसे निकालें? क्या बोल रहे हो यार? प्रेजेंट ऑफ ए एवरेज कैसे निकालें? क्या बोल रहे हो भाई? अभी सर 65 आ गया एवरेज, बहुत अच्छा लगा मेरे को, 65 आ गया आपका, बहुत अच्छी बात है। एक तो एक तरीका है सम अपॉन नंबर, ये तो मेथड नंबर 1 है, क्या इसमें कुछ अलग सीखने का है? नहीं है। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 क्या कहता है जरा, आपको देखो 75 है, 60 है, 50 है, 68 है, 72 है। अब इसका इन दोनों में मैंने बीच में कुछ ऐसी संख्या मान लेनी है। सर ऐसा करो आप 60 मान लो, आप 60 मान लो, नहीं तो आप ऐसा करो 50 मान लो, आप 60 मान लो आप, क्यों? क्योंकि बीच में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ मान लिया, माना एवरेज 60 है, मैंने कहा मैंने मान लिया कि माना एवरेज जो है वो 60 है, ठीक है मान लिया भाई। तो ये 60, 75 कितना ज्यादा है? 75 आपका 15 ज्यादा है। 60 को 60 से कंपेयर कराओगे तो ये 0 आ रहा है, 60 को 70 50 से कंपेयर कराओगे तो माइनस का 10, ये प्लस का 8 और ये प्लस का 12। सही बात कह रहा हूँ क्या? कोई भी नंबर ले सकते हो, और इवन आप वो भी ले सकते हो जो यहाँ नहीं है। हाँ एवरेज का यही खेल है। सर आपने
ठीक है, 58 आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपके सामने क्या है भाई, तो 60 कैसे आया, माना है ना डियर, जैसे मैंने 58 मान लिया, कोई भी संख्या इनके यहाँ से मान सकते हो आप, आपको एवरेज निकालना है बस, ठीक है। अब 58 माना तो ये कितना डिफरेंस दे रहा है मुझको, कितना ज्यादा है ये सर, 8 और 7 15, 65, 17 ज्यादा है, और ये माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2, माइनस का 8, प्लस का 10 और 14, दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर, बैलेंस वही आएगा, देखो 17 और 2 19, 19 और 10 29 में से 8 गए 21 और 14 5 में 5 आ गया ना। तो मेरा कहने का मतलब समझो आप, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यार कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है आप कोई भी संख्या ले सकते हो, अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज देख रहे हो आप, ये मीन नंबर है, मीन मतलब ना तो सबसे ज्यादा है ना ही सबसे कम है, बीच में होगी, हमेशा याद रखना, हमेशा। चलो सर, एवरेज क्या देता है हमें, बैलेंस देता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। सर कौन सी मेथड बेस्ट है, मेथड बेस्ट सारे ही है, आपको सब कुछ आना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना है ना, हाँ सब कुछ आपको आना चाहिए, तो जो भी सिखा रहा हूँ बहुत ढंग से सिखा रहा हूँ, आराम से सीखिए आप, बिल्कुल टेंशन मत। ओके, अब आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि अगर मान लो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना पड़े तो क्या करेंगे, आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा सर, बताइए एक एक करके बताते हैं, ठीक है। हमने योग तो पढ़ा था एबीसीडी में बहुत जगह, लेकिन हमें एवरेज नहीं पढ़ा, एवरेज क्या होता है औसत, तो आपको पता है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये होता है सर n इंटू n प्लस 1/2, ये तो होगा योग, और आपकी संख्या कितनी है, n है, एवरेज क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 सम अपॉन नंबर, तो एवरेज हो गया n प्लस 1/2, कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10 है ना, 5.5, तो सर अभी को हमने इतना लेंथी किया, ऐसे किया वैसे किया, मैंने कहा वो टेंशन नहीं लेनी आपको, आपसे बोला जा रहा है पहले n नेचुरल नंबर, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कोई भी नेचुरल नंबर की 1 से शुरू होगी, कहां तक जा रहे हो आप, n तक जा रहे हो मान लो, तो आपका जो एवरेज होता है वो सिंपली आप याद रखो कि अंतिम वैल्यू प्लस प्रारंभिक वैल्यू बटे 2, ये हमेशा याद रखना, फाइनल प्लस इनिशियल बटे 2, ठीक है। आइए अगला कंसेप्ट इस पर क्या होता है देखिए, मैंने बोला फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का एवरेज बताओ, बता दो तुरंत सर, इसमें कुछ भी नहीं है, हाँ 1 प्लस 25 बटे 2, आपका जो एवरेज आ जाएगा वो 13 आ जाएगा निकल कर, पहले 25 नेचुरल नंबर का एवरेज कितना आ गया, 13 निकल कर आ गया है, अच्छी बात है, आसान है, कोई बड़ी बात भी इसमें नहीं नजर आती है, इसलिए आप अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, सर मुझे अर्थमेटिक में थोड़ी कम समझ में आती है, समझ में तो क्या करूं सर, प्लीज हेल्प मी, क्या करूं, मतलब ये पढ़ाई वाला ऑप्शन यूज नहीं करना क्या आगे, मतलब पढ़ाई के अलावा कोई सॉल्यूशन बताऊं या फिर कोई दूसरा, मतलब आप क्या मतलब पूछ रहे हो मेरे से और मैं क्या जवाब दूं, किस तरफ से ना दूं जवाब, देखो जो आप सवाल पूछ रहे हो कि सर अर्थमेटिक कम समझ में आती है कि मैं क्या करूं, ऑब्वियस सी बात है आपको तरीका पता है कि पढ़ाई मेन है, इससे हटकर बात करनी है तो वो बताओ मेरे को, इससे हटकर बात तो कुछ होती नहीं है कैसे, पढ़ाई और प्रैक्टिस बस, तो पढ़ाई कैसे करनी है वो मैंने बताया हुआ है, मेरी मेरी जितनी भी आप क्लास देख रहे हो अर्थमेटिक के लिए कंप्लीट देखो, और एक दिन में आप पढ़कर ये नहीं जज कर सकते खुद को क्या मेरे को आ गया, आपको निरंतर कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके चीजें बनती नजर आएगी आपको, ठीक है। आइए प्लीज, अभी मैं आगे चलता हूँ, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ, मैंने लिखा फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज,
ये लिख लेना है ना, तो 10,000 तक। मिड वैल्यू एवरेज तभी होगी जब सीरीज क्या हो, कंसेक्यूटिव हो। यानी कि आपका जो लगातार हो नंबर, ऐसा ना हो कि बीच में 5 आ रहा है फिर 18 आ रहा है, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। लगातार है तो पता लग जाएगा पोजीशनिंग से। देखो कैसे, जैसे बोल दिया कि कंसेक्यूटिव है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 संख्याएं हैं तो थोड़ा आप इधर चलिए, 2 जने इधर चलेंगे, तो जो बीचों बीच में है ये आपका एवरेज होगा। इसी तरह से मान लो मैंने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6 ऐसे लिख दिया। एवरेज कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ 3 कर दिए, यहाँ भी 3 कर दिए, इन दोनों के बीच में कहीं एवरेज मिलने वाला है। वो क्या होगा, तीसरा प्लस चौथा बटे 2। आपको देख सकते हो 3.5 की पोजीशन पर 3 और 4। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप और कंसेक्यूटिव नंबर लेकर चल रहे हैं, और मतलब समझते हो, यानी कि विषम लगातार संख्या लेकर चल रहे हो, तो एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। और इवन भी लेकर चल रहे हो तो भी एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। यानी कि सर क्या कभी भी इवन और होने पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या, कभी नहीं पड़ेगा सर। मिड वैल्यू वाला एक बार फिर से बताइए। मिड वैल्यू वही है, जैसे कि मैंने बोल दिया भाई आपके अंशु, मेरी बात को सुनना और खुद जवाब देना बिना पैसे लगाए। मैंने कहा आपके पास 23 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मैंने इवन और नहीं बोला आपसे ना, मैंने पूछा आपसे कि आपके पास 23 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज कौन सी संख्या होगी, तो बार में तो ऐसे पोजीशन पर उनको एवरेज जाएगी। मैंने आपसे बोला कि 128 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एवरेज कौन सी संख्या होगी, तो 128 प्लस 1 करोगे तो 129, 64.5। यानी कि 64 और 65 की पोजीशनिंग के बीच की पोजीशन जो भी वो एवरेज कहलाएगी। मिड नंबर है ना, वही बात है। और ये कब काम में ले रहे हैं, मिड वैल्यू एवरेज तभी होगी जब सीरीज कंसेक्यूटिव हो। अगर कंसेक्यूटिव नहीं है, अगर लगातार नहीं है, क्लियर है। एग्जांपल अगला, 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज x है यदि नेक्स्ट 15 कंसेक्यूटिव नंबर को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो एवरेज क्या होगा। जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, बताइए, दिमाग लगाकर बताना, ठीक है। अब आंसर x की टर्म में आएगा, ध्यान रखना, कुछ भी आंसर मत दो भाई। आपको संख्या थोड़ी पता है, मैंने तो बोला कि 10 कंसेक्यूटिव नंबर है, ये 10 कोई भी हो सकती है ना, और नेक्स्ट 15 नंबर कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता कौन सी। आई बात समझ में, हाँ। मैंने ये थोड़ी कहा शुरू की 10, लैंग्वेज का बहुत मैटर करता है, मैंने ये नहीं बोला शुरू की 10। तो क्या करोगे गुरुजी, अब मैंने कहा कुछ नहीं भाई, मैं इतना जानता हूँ कि यार 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने केवल 10 संख्या लिखी, ज्यादा मैं नहीं लिख रहा। मैं कहता हूँ एवरेज x है, तो ये कहाँ होगा सर, ये 4 और 5 के बीच में ये x होगा। सही बात है कि नहीं। अब अगली 15 संख्याएं और जोड़ रहा हूँ इसमें, यानी कि आगे मेरे पास क्या है, 15 नंबर और आ गए, 15 नंबर और आ गए। कुल आपके कितने नंबर हो गए, 25 नंबर। एवरेज कितना निकल रहा है, 13वीं संख्या 30। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यार अगर आप यहाँ हो और आपको 13 पर जाना है, जैसे कि 11, 12 और 13, कितना हो रहा है, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5। आपका जो एवरेज हो जाएगा x प्लस 7.5 हो जाएगा। मजा आया क्या, प्लीज आराम से सोचिए, समझिए, तभी उत्तर। ऐसी आती है चीजें, और यही सब प्रश्न बनेंगे। धीरे धीरे बेस बन रहा है आपका एवरेज का। हाँ।
7.5 तो पड़ेगा, 8.5 से तभी तो 13 बनेगा। ये डायरेक्ट भी कर रहे हो आप, समझ गए नहीं समझे आप? डायरेक्ट आंसर आते हैं, पेपर में यही सब आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन। सर कोई फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी के लिए, फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले याद करेगा यार? फिर एडवांस मैथ में फॉर्मूले, यहाँ भी फॉर्मूले, फिर फॉर्मूला याद करने के लिए अलग से टाइम मिलेगा यार, बड़ा बड़ा मतलब सीखना में है नहीं, फॉर्मूला याद करा दो बस। फिर तो फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, फिर अंत में ये आएगा रिजल्ट, क्योंकि अभी तो इतने कम से कम 50-60 फॉर्मूले हैं अगर लिखाने बैठ जाऊँ तो फिर तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा कहाँ लगाना है, फिर उसके लिए क्या करोगे? फिर बताओ फिर भाई, जब चीज समझने की है तो बुद्धि क्यों नहीं लगा रहे? वो जरूरी है ये लगाओ, अपना दिमाग लगाओ। आपको ये लग रहा है कि फॉर्मूला आता है जबकि कुछ है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन यूं ही हो जाता। एक्चुअल बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। मैंने बोला कि सर कोई 17 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज x + 5 है, तो लास्ट 5 नंबर को हटा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तरीके से करना, दिमाग लगाकर, पोजीशनिंग देखकर। जिनको दिक्कत आती है वो लिख लो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो लिखने से आएगा। सर कैसे करें? मैंने कहा भाई देखो, पहली 17 संख्या थी मेरे पास, तो 17 संख्या थी, ये पहली हो गई, ये 17वीं हो गई, और एवरेज मिड में होगा, यानी कि कौन सी? 9वीं। सही बात है क्या? तो क्या 9वीं संख्या x + 5 है? ये निश्चित हो गया। यस। अभी आपसे बोला जा रहा है कि सर आपने 5 नंबर हटा दिए। अब आप खुद सोचो कि जब 17 थी तो एवरेज x + 5 था, अब संख्या कम कर दोगे तो एवरेज आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा? पीछे बढ़ेगा, क्योंकि संख्या कम तो एवरेज छोटा, ये आगे है और ये पीछे जा सकता, तो इधर ही तो जाएगा x + 5 में। यानी कि अब संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई, क्योंकि 5 हटा दिया और 12 हो गई तो 6.5 पोजीशन, यानी कि 6 और 7 के बीच में कहीं ये एवरेज होगा लास्ट में। फाइनल बात है, कितना कम हो गया? 1, 2 और आधा, 2.5 कम कर दो, यानी कि अब कितना बचेगा? x + 5। क्या है बताओ? बहुत मजेदार प्रश्न है, ऐसे ही आते हैं जहाँ पोजीशनिंग कंसेक्यूटिव नंबर के बारे में चर्चा की जाती है। अब इसमें ए बोल देता है, ये कुछ बोल देता है, आगे ले जाता है, पीछे ले जाता है। अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको। कोई 23 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज a - 17 है, यदि लास्ट 7 नंबर को रिमूव कर दिया जाए तो न्यू एवरेज, बताओ तो नया एवरेज क्या होगा? ढंग से आंसर देना, तरीके से। भाई लगातार 23 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज मैंने मेंशन किया है। लास्ट की 7 जो नंबर थी ना, लास्ट 7 उनको मैंने रिमूव कर दिया, अब एवरेज कितना गया? कितना हो जाएगा बताइए? आप बस मुझे ये बताओ, पहली संख्या और 23वीं संख्या लिख दी मैंने, इनका एवरेज कहाँ होगा? 12वीं संख्या होगी नहीं होगी? बताओ जल्दी से बताओ। सर 12th नंबर होगी, मिड वैल्यू होती है, आपको पता है पहले से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये a - 17 आ गया? हाँ, 7 अगर हटा दोगे तो 23 में से 7 चला गया तो 16, और 16 का कितना हो जाएगा? 8.5, 17/2, 8.5, यानी कि 8 और 9 के बीच में 10 है और 11 है, यहाँ कहीं होगा। ये निकालना है आपको। देखो ये 3, 3.5, अब 3.5 ये a - 17 है, हाँ तो a - 17 है, पहले से -17 है, तो ये कितना होगा? a - 3.5 ऐड होके आएगा 20.5। ये कम होगा, तभी तो ये ज्यादा है। गलती से वो मत कर देना, मत गड़बड़ 13.5 करके आ रहा हूँ। सर ऐड क्यों होगा? वो माइनस है ना, इसलिए ऐड होगा। भाई भाई आप कैसे बुद्धि लगा रहे हो? क्या बात कर रहे हो इस बारे में? क्या बात कर रहे हो? ये बताओ, a - 17 बड़ा है या a - 20.5? तो आप ये कहोगे सर a - 17 बड़ा है ना?
आइए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मैंने प्रथम n संख्याओं के बारे में आपको बता दिया। तो सर हमेशा प्रथम n के बारे में बात करते रहोगे क्या? कभी मान लो ये पूछ लिया हमसे कि 67 से लेकर 192 तक सभी नेचुरल नंबर का एवरेज, 62 से 192 तक सभी नेचुरल नंबर का एवरेज, तो इसके लिए भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सर क्या करेंगे आंसर? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे दो, ऑलवेज, यस ऑलवेज, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन यूं पूछ लेता हूं मैं आपसे, 67 से 192 तक सभी इवन नंबर का एवरेज, बताओ क्या होगा? और इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ रहा हूँ 67 से 192 तक सभी ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? तरीके तरीके की बात है डियर, अब कैसे है मैं बताता हूँ। सर ये निकल कर आ गया कितना? 192 प्लस 67 बटे 2, 259 बटे 2, 129.5, कितना आ गया? 259 बटे 2। कोई दिक्कत? यहाँ तो सभी की सभी नेचुरल नंबर लेनी है, तो वहां कोई टेंशन ली नहीं अपन ने। यहाँ आपको इवन इवन नंबर लेनी है, तो क्या शुरुआत इवन से हो रही है? नहीं, इवन तो 68 आएगा ना, लास्ट इवन से हो रहा है, तो 198, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन इवन ले लो बस दोनों तरफ। तो ये कितना हो गया सर? 260 बटे 2, 130। 67 से 192, तो 67 प्लस 191 बटे 2, ये कितना निकल कर आ रहा है? 258 आ रहा है। कहानी समझ में आ रही है? फॉर्मूला वही रहेगा क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, लेकिन फर्स्ट और लास्ट डिपेंड करेंगे कि पूछा क्या है। जैसे कि ऑल है तो दोनों ले लो, इवन बोल रहा है तो दोनों तरफ के इवन लेना है। अब ये नहीं कि 66 ले लोगे, क्या 66 इसमें आ रहा है क्या? तो 66 मत ले लेना, 68 लोगे आप, ठीक है? तो यहाँ इवन नंबर लेना है ना, तो 67 तो ले नहीं सकते, तो इवन नंबर अगला 68 ही होगा। और यहाँ पर ये भी ऑड है, और यहाँ ये क्या था? इवन था, तो ऑड वाला लेके बनना है, ठीक है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। 27 से 27 व 89 के बीच सभी नेचुरल नंबर का एवरेज, इन बिटवीन की बात कर रहा हूँ ना। सर 68 ही क्यों लेंगे एंजल? फिर क्या लें बताओ यार? अब ये तो वही वाली बात है, मैं कहता हूँ यार क्वेश्चन होगा ऐसे, ऐसे ही क्यों होगा? तो कोई इसका जवाब थोड़ी है, हाँ? बात हो कुछ भाई, आपके पास कोई ठोस एविडेंस यार, हमें तो सर ये लेना है, कुछ और लेना है, ले लेते हैं। होगा उसके बारे में मैंने बताया, इवन चाहिए ना, मैं यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो इवन नंबर का एवरेज। अब देखो यहाँ बोला गया है नेचुरल नंबर का 27 है और 89 के बीच बोला गया है। जब कभी भी 27, 28 इस तरह से यहाँ चलोगे, 89, 88, अगर कभी बीच की बात करें तो आप शुरुआती छोड़ के दोनों साइड को हटा देते हो, तो आपका क्या बच जाता है? 28 और 88, तो 28 प्लस 88 बटे 2, तो 14 और 44, 58, 58 एवरेज आएगा। अभी जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले, ऑल इवन नंबर का एवरेज, तो क्या होगा? आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा। बोले सर ऑल इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? तो 28 लेना है और यहाँ भी 88 लेना है, वैसे भी इनको छोड़ना पड़ता है क्योंकि इवन नंबर की बात कर रहे हो, तो सेम ही रहेगा। और अगर इसी क्वेश्चन में सर आपने पहले इवन के लिए n+1 बताया था ना, फिर आपने इवन के लिए n+1/2 का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, प्रियंका ने क्वेश्चन पूछा है। प्रियंका, आपने जब ये डाउट क्रिएट हुआ आपके दिमाग में, तो आप पहले तो मुझे ये बताइए, जब मैंने वो n+1 बताया था तो उसमें लिखा हुआ क्या था? जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, उसको पढ़कर बताइए आप। वो था पहली n, वो लिखा हुआ है वहाँ, फर्स्ट n, फर्स्ट का मतलब बिल्कुल शुरुआत से, 2, 4, 6, 1 से लेते, वो फर्स्ट n के लिए था, इवन नंबर और नंबर। अब यही होता है, नोट्स लिख तो रहे हो लेकिन दिमाग में नहीं है कुछ भी, ब्लैंक चल रहा है सब। अब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ रैंडम कोई भी नंबर उठा रहे हैं अपन, है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव है होने को तो, लेकिन 27 से 89, 27 से 89 के बीच
संख्या का एवरेज बता दो। फर्स्ट फिफ्थ और लास्ट फिफ्थ संख्या का एवरेज बता दो। क्वेश्चन देख लिया, प्रूफ चाहिए सर। अभी आपने तुरंत बता दिया कि यहाँ तो सबका 11 है, 5 आएगा आंसर, तो यहाँ 53 आना चाहिए, लेकिन प्रूफ चाहिए मुझे। तो मैं 28 संख्याओं को नहीं लेने वाला हूँ, मैं ले रहा हूँ 4 संख्याएं, 1 2 3 और 4, और इनका जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 2.5। कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक तरीके से, क्यों? क्योंकि इवन नंबर के लिए ले रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैंने बोला सर सेकंड लास्ट, तो क्या 2 और 3 का भी यही आ रहा है क्या? बोले हाँ। यानी संतुष्टि थोड़ी सी हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है यार गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर मैंने बड़ी संख्या ले ली। कौन सी? 1 2 3 4। भाई अभी इसका आंसर 53 दे देता, चल देता, लेकिन वो कॉन्फिडेंस थोड़ी आएगा यार, जब तक क्वेश्चन को घुट के नहीं पियोगे तब तक नहीं आएगा भैया, थोड़ा सा समझ लो ना, इसलिए प्रूफ बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ये लिखा। मैं आपसे बोल रहा हूँ पहली 5 और अंतिम 5 भी कौन सी है? 1 2 3 4 5, पहली 5 और अंतिम 5 यही है। एवरेज तो 5.5 आ रहा है, और पहली और अंतिम का भी 5.5 आ रहा है, 11/2, यानी कि आंसर 53 रहेगा। प्रूफ हो गया। चाहे कोई भी संख्या ले लो, पहली 5 और अंतिम 5, अंतिम 1 अंतिम 2 अंतिम 3 अंतिम 4। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए एग्जांपल के तौर पर। आपको जवाब देना मेरे को, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूं, और वो मेरी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला 23 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज 23 है। ठीक है, 23 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का एवरेज 23 है। तो बताओ सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है? सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? और सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? अब सब के बारे में मुझे जानकारी दो फटाफट। आराम से दिमाग लगा लो, है ना? बिल्कुल सही। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 23 लगातार है तो एवरेज होगा 12वीं संख्या। सही बात कह रहा हूँ क्या? यानी कि जो ये 12th पोजीशन होगी यही एवरेज होगी, जो कि 12th पोजीशन आपको दे रखी है 23। तो मैं आगे कह सकता हूँ इस 12th के आगे कितनी संख्या होने वाली है? तो जब 12वीं संख्या पर आप आ ही गए हो, आगे 11 पीछे 11, 22 और खुद 23 थी। भाई इसके आगे 11 संख्याएं, इसके पीछे 11 संख्याएं, और खुद तो 23वां है, क्योंकि 23 टोटल है और इसकी पोजीशन है 12। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? हाँ तो राइट। लार्जेस्ट, अभी आप मुझे बताओ 23 अगर आपका एवरेज है तो इसमें क्या, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव है, सारी लगातार है, तो मैं आगे आपसे बात करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ आप आगे करोगे क्या? यहाँ यही तो करोगे, 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं और 23वीं। दिस इज द हाईएस्ट वन, यानी कि ये हो गई लार्जेस्ट। तो गैप कितना बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का गैप है। तो कुछ नहीं, 11 जोड़ दो, 23 में 11 जोड़ दोगे तो लार्जेस्ट आ जाएगी। सेकंड लार्जेस्ट सिमिलरली 11 जोड़ा है तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए 11 घटा दो, 12, और सेकंड स्मॉलेस्ट हो जाएगी 13। तो आंसर फिल करो। सेकंड लार्जेस्ट 33, लार्जेस्ट 34, स्मॉलेस्ट 12 और सेकंड स्मॉलेस्ट 30। मजा आया क्या? और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट का एवरेज भी 23 है। देख लो 13 और 33 26/2 और 46/2।